प्रेम तो यूं ही बदनाम है क्योंकि लोगों ने स्वार्थ से चुना है। प्रेम इतिहास गवाह है, राधा कृष्ण का प्रेम पावन था। ना राधा के मन में कोई चाहत थी कि कृष्ण से मुझे कुछ पाना है, ना कृष्ण के मन में कुछ चाहत थी कि राधा से मुझे कुछ पाना है। बेइंतहा प्रेम का इतिहास गवाह है, राधा कृष्ण सदा के लिए सबकी जुबां पे है। इसके लिए प्रेम का अर्थ समझने वाला इंसान अगर होगा ना, तो ना किसी से ये उम्मीद रखेगा कि मुझे किसी से कुछ चाहिए। प्रेम का अर्थ है, हम लाखों लोगों के बीच रहते हैं, हर समय चाहे किसी के साथ रहें, हर समय चाहे किसी से बात करें, हर समय चाहे किसी से मुस्कुराएं, हर समय हर एक पल चाहे उस इंसान के साथ बिताएं। प्रेम यदि होगा तो लाखों में किसी एक से होगा। सच्चा प्रेम का अर्थ यही है कि वो जिससे भी होगा ना, बिना स्वार्थ के होगा, बिना किसी लालच के होगा। उससे ना तुम्हें कभी कुछ नहीं चाहिए एक दूसरे से। जिससे भी होगा ना, शरीर की भूख नहीं होगी, आत्मा से होगा प्रेम। बड़े ऊंचे सपनों से नहीं, व्यवहार से होगा प्रेम। धन या दौलत से नहीं, आत्मसम्मान से होगा प्रेम। पैसों की भूख से नहीं, प्रेम के दो मीठे बोल से होगा प्रेम। दुनिया से नहीं, दया करने वाले से होगा प्रेम। लोगों की बातों से नहीं, जो दुख को समझे उससे होगा प्रेम। प्रेम का लोगों ने मायने बदल दिए, दोस्ती के लोगों ने मायने बदल दिए। अरे मिलते हैं तो कहते हैं तुम हमारे दोस्त हो, तुम हमारे मित्र हो। बाद में कहते हैं हमें तुमसे कुछ नहीं चाहिए। 4 दिन की दोस्ती के बाद कहते हैं तुम्हें कमी है। जब तुम्हें दोस्त बनाते हैं, एक भी कमी नहीं गिनाते। जब तुम्हें छोड़ना होता है, 1000 कमियां गिना देते हैं। ये दुनिया का कैसा दस्तूर है। अरे प्रेम, दोस्ती, इसका अर्थ ही यही है। बिना छुए जो प्रेम है, बिना स्वार्थ के जो प्रेम है, जो तुम्हें बिना बोले समझे, वो प्रेम है। इतिहास गवाह है, राधा कृष्ण का प्रेम अति पावन है। और प्रेम किसी को पाना नहीं, प्रेम पूजा है। प्रेम पूजा है। यदि किसी को हम नहीं भूल पा रहे, इसका अर्थ है कि उस इंसान के मन में दया और भाव है। उस इंसान के मन में तुम्हारे लिए हमेशा दुआ है। वो हमेशा दुआ करेगा ईश्वर से कि जिससे मैंने प्रेम किया, उसे मैं ना देख पा रहा हूँ, ना सुन पा रहा हूँ। ईश्वर
उसे हमेशा खुश रखना, ये प्रेम का सच्चा अर्थ है। प्रेम पूजा है। दोस्ती किसी से भी करो, दोस्ती पवित्र है। अरे हर रिश्ते में कोई ना कोई मांग है। कहने को तो भाई बहन का रिश्ता भी पवित्र है, पर रक्षाबंधन जब आता है तो बहन को भी लालच होता है, भाई से गिफ्ट लूं, राखी बांधूं। भाई को बहन का इंतजार होता है, बहन कब आएगी, कब मेरी कलाई पे राखी बांधेगी। दोस्ती का अर्थ है उसके दर्द के पीछे की आवाज को पहचानना, उसके हंसी के पीछे का दर्द पहचानना, उसकी खामोशी का दर्द पहचानना, और उसे ये एहसास और विश्वास दिलाना, इस दुनिया में चाहे किसी ने विश्वास तोड़ा हो, पर मैं बिना स्वार्थ के, बिना किसी लालच के हमेशा तेरे साथ हूँ। हर रिश्ता समाज बनाता है, हर रिश्ता जन्म से बन के आते हैं, जैसे माँ बाप का रिश्ता, बुआ का रिश्ता, फूफा का रिश्ता, नाना नानी के रिश्ते। फिर बनता है संसार में एक सबसे प्यारा और पवित्र रिश्ता, पति का रिश्ता। उसमें भी चाहत होती है कि वो औरत, उसके बच्चे हो, उसका एक संसार हो, खुशहाल परिवार हो। हर रिश्ते हम खुद बनाते हैं नहीं, ये हमारे जन्म से एक परंपरा चली आती है कि इन रिश्तों में हमें रीति रिवाज के साथ, सम्मान के साथ ढलना पड़ता है। और एक रिश्ता है इस संसार में, दोस्ती का रिश्ता, जो हम खुद चुनते हैं। उसमें अगर ऐसा दोस्त मिल जाए जो ईश्वर की तरह आशीर्वाद दे, अपने की तरह नहीं, अपने की तरह नहीं, वो तुम्हें किसी की तरह जज ना करे, तुम्हारी हर बात सुने, जिससे तुम बिना डरे, बिना झिझके अपने मन की हर एक बात कह पाओ, और तुम्हारे मन में डर ना हो कि ये मेरी बात किसी से कहेगी या कहेगा। वो तुम्हें कभी ताने नहीं मारता हो, और वो तुम्हें हमेशा ये कहता हो, बात क्या है बता। उसके बाद तुम हर बात उसे बताती हो या बताते हो, फिर भी वो तुम्हें जज नहीं करता या जज नहीं करती। मुझे नहीं पता कितने लोगों को ये मेरी बातें सही लगेंगी या नहीं लगेंगी, पर इस संसार में सबसे खूबसूरत रिश्ता अगर कोई है और सबसे पवित्र रिश्ता कोई है, जो रिश्ता हम मन से बनाते हैं, आत्मा की आवाज़ से बनाते हैं, व्यवहार से बनाते हैं, दोस्ती का रिश्ता है, सबसे खूबसूरत रिश्ता है। कोई अगर समझने वाला हो तो